जय हिंद दोस्त। एक बात मेरा ध्यान से सुन लेना, खास करके जिनका एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड फेज और थर्ड फेज में, और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो कुछ कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या मैंने गलत पढ़ा कि सही से नहीं पढ़ा, मैंने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्ट में होने वाले हैं, बहुत सारे फेजेज में होने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आप जो पढ़े हो, अब ग्रुप डी तो नहीं जानता है ना कि आप क्या पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, उसको तो ये नहीं पता है, तो वो कैसे आप जो पढ़े हो उसी क्वेश्चन को पूछ दे। बहुत सारे फेजेज में होगा, आपने जो सिलेबस में पढ़ा है उस सिलेबस से हटकर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा तोड़ मरोड़ करके, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके या क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होता क्या है कि एक साथ एक ही शिफ्ट में या एक ही फेज में सारा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा ना। कुछ क्वेश्चन इस शिफ्ट में या इस फेज में पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट फेज के लिए रखा जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो देखिए जो क्वेश्चन तैयार करता है कहीं ना कहीं वो बी ग्रेड का या ए ग्रेड का कर्मचारी रहता है, ठीक है। तो उनको आइडिया रहता है कि शुरू में किस टाइप के क्वेश्चन देना है, बाद में किस टाइप के क्वेश्चन देना है। तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाए रखते हैं कि क्वेश्चन को यहाँ पे ये दे देना है, बाद में ये क्वेश्चन देना है, समझ रहे हैं ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप नहीं पढ़े हो या आप नहीं जानते हो, ठीक है। हो सके कि आपके शिफ्ट में वो क्वेश्चन नहीं आया हो जिस पे आपने ज़्यादा मेहनत किया हो, या उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया जिस पे आप ज़्यादा मेहनत किए हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है अभी के समय में, देखिए जिनका एग्ज़ाम हो गया अब तो उनके लिए कुछ मैं बोल नहीं सकता, वो इंतज़ार करें, कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा टेंशन ना लें। जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो क्या करे, आपको दो पार्ट में बांट देना है। एक पार्ट में आपको देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको, और एक पार्ट में आप जो पढ़े हुए हो उसको। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, अभी एग्ज़ाम जो हुआ एक दो दिन के बीच में, वहाँ से आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि सपोज दैट आप एक लाइन बना लीजिए, इधर आप देखिए रिव्यू, ठीक है। रिव्यू में क्या है कि आप उस क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जा करके उस टॉपिक को पढ़िए, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन को देखिए, उस टॉपिक को जा करके पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आप कवर कर लिए हो और आप जानते हो वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन अभी जो आ रहा है वो आप पढ़े ही नहीं हो या जानते नहीं हो। तो आपको अभी क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि जिस टॉपिक को आप नहीं पढ़े हो और वहाँ से क्वेश्चन आया अभी, तो वो भी आपके एग्ज़ाम में आए, ऐसा कोई तय नहीं है। वो पूछ दिया तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके एग्ज़ाम में आए, नहीं भी आ सकता है। नहीं आने का चांस 90% है, आने का चांस 10% है। अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं कैसे। अगर 10 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा, समझिए अगर 100 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा तो 100 में से 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम रहेंगे तो 10 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 90 क्वेश्चन कहीं ना कहीं नए तरीके से या नया क्वेश्चन रहेगा, या मतलब अलग से मॉडिफाई करके रहेगा। बात समझ में आ रहा है। कभी भी आप जब रिव्यू करें तो ये मत सोचो कि नहीं ये जो क्वेश्चन पूछा है यही क्वेश्चन आएगा या ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वहाँ से 2 4 5 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से रहेगा, और वो चीज़ें आपको फोकस करना है, वो आपको मतलब रिवीजन ज़्यादा करना है। बात समझ में आ रहा है। तो आप 2 लाइन बना लो, इधर आप स्पेशली जो पढ़े हो उसका मैक्सिमम आप रिवीजन करो, ठीक है। और देखो कि क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, सेलेक्ट करो एक बार। इधर से भी मैच कर सकते हो। एक चीज़ आप अंदाज़ा लगाओगे कि क्या क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ रहा है, कि क्वेश्चन का भाषा बदल रहा है, कि क्वेश्चन को कैसे वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट से अभी क्वेश्चन देखने को मिला, 18 तारीख को भी मिला, 17 को भी पूछा, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट अगर अभी ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आगे भी सीटिंग अरेंजमेंट में दे। हो सके कि आगे आपको सिलोजी में से क्वेश्चन मिल जाए, कथन निष्कर्ष से मिल जाए, या मतलब कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, समझ रहे ना। या कहीं से भी वो पॉइंट बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जब होता है कि जब मतलब होता क्या है ना कि सीटिंग अरेंजमेंट से पूछने लगा तो 2 4 5 ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है, ठीक है। टीसीएस का एक प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चन पूछने लगता है तो वहाँ से मतलब 1 2 शिफ्ट में लगातार 2 3 क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछ देता है, समझ रहे हैं ना।
ऐसा नहीं कि आज सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ दिया तो हो गया। वो क्या करते हैं, आज सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा तो कल भी पूछ देता है 1-2 क्वेश्चन। तो बच्चे को लगता है कि नहीं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे फिर उसी पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा फोकस करने के चक्कर में बाकी वो चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। और खास करके जिनका एग्जाम आने वाला है, मतलब 2-4 दिन 5 दिन रहता है, वो क्या करते हैं, किसी एक ही पॉइंट पे फोकस कर देते हैं, बाकी चीज़ें थोड़ा रिवीजन का वीक पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि जो चीज़ें आ रहा है वही मेरे एग्जाम में आएगा, उसी तरह से आएगा और वहीं का वहीं आएगा और वो चीज़ भी आ जाएगा जो मुझे नहीं आता है। ठीक है, जो पूछ दिया वो पूछ दिया, जरूरी नहीं कि जो पूछा है वहीं पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जो सेकेंड और थर्ड फेज वाले हैं, आगे भी मतलब 4th 5 जितना फेज होगा उनके भी हम बात करेंगे, लेकिन खास करके ये टारगेट पे हैं। तो यहाँ जिनका एग्जाम है उनको क्या करना है कि आप देखिए, आप किसी भी चीज़ को लेकर के मतलब ये मत हुइए, ज़्यादा पैनिक मत हुइए, धैर्य बना करके रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन आपको करना ही है और रिवीजन कहाँ से करना है ध्यान से देना। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लो एक चीज़ का कि यहाँ से आप 40% यहाँ से रिवीजन करो। पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस टॉपिक को जाकर देखो, कहीं ना कहीं इसी टॉपिक को ही तो यहाँ पूछ रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ से जो पूछ रहा है उस टॉपिक को जाकर के आप 40% रिवीजन करो और 60% उस चीज़ को रिवीजन करो जो नहीं पूछ रहा है, आपका सिलेबस है, आप पढ़े हो या आपको लग रहा है कि ये पूछेगा। समझ रहे हो ना, एक ही एग्जाम में एक ही पेज में सारा क्वेश्चन वो नहीं परोस देगा कि आओ एक ही शिफ्ट में और एक ही पेज में सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी पेज का क्या उसी को रिपीट करेगा क्या? कुछ क्वेश्चन देता है, कुछ क्वेश्चन बचा कर रखता है और उसी को कहीं ना कहीं वो मॉडिफाई करके देगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे आपके पेशेंस और प्रेजेंट ऑफ माइंड देखना रहता है कि आप कितने कूल होकर के भाषा को फास्ट समझते हो और फास्ट कैलकुलेशन करके फास्ट आंसर दे देते हो। समझ रहे हो? अभी जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए या फर्स्ट फेज में जितने लोग का एग्जाम हुआ, आप बताओ क्वेश्चन था कहाँ से? जब एनसीईआरटी से नहीं था, प्रीवियस ईयर से नहीं था, तो क्वेश्चन था कहाँ से? कुछ बच्चे बोल रहे हैं, किसी को क्लेम कर रहे हैं कि नहीं उनका क्वेश्चन नहीं था। किसी का अपना खुद का क्वेश्चन नहीं रहता है, चाहे कोई भी टीचर हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, वो लोग कहीं से कॉपी करते हैं या कहीं से। यार एनसीईआरटी के बुक से ही तो सारा चीज़ निकल के आता है। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। क्वेश्चन आ रहा है, आप अगर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो वो आपकी कमी है, उस चीज़ को आप सुधारो। आप रूम पे बनाते थे तो 17 आता था, एग्जाम हॉल में गए तो आपने 55-60 बना करके आया। तो वो चीज़ें देखो, मैं बार बार बोलता हूँ रिवीजन की कमी है, सटीक तरीका से आप रिवीजन करो। रिवीजन भी करने के बहुत सारे तरीके हैं और मैं शुरू से लेकर के अपने चैनल पे चिल्लाते आया हूँ, रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो। और आप क्या कर रहे हो, बस देख रहे हो कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। वो देखने से ही आपका एग्जाम में अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो जाएगा, आप ज़्यादा स्कोर सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको करना भी पड़ेगा। अगर मान लो कि आज आपको पूछ दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या कुछ भी इक्वेशन दे दिया, केमिस्ट्री का जो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दे दिया, तो जरूरी नहीं कि वो आपको दे। ठीक है, वो चीज़ आप सीख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको इग्नोर करो, आप उसको सीखो, लेकिन ये बात का गारंटी नहीं है कि वही क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। अब टीसीएस क्या करेगा, धीरे धीरे अपना थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? और एक चीज़ याद रखना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन पहले से तैयार रहता है। क्वेश्चन पहले से तैयार रहता है, लेकिन सारा क्वेश्चन को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन बना रहता है ना, फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का, थर्ड फेज का, वो सभी क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करके तब आगे का क्वेश्चन तैयार किया जाता है और आगे क्वेश्चन दिया जाता है कि हाँ अभी हम ऐसे पूछे तो आगे हमको ऐसे पूछना है। समझ रहे हो ना? वो सब चीज़ें देखा जाता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस है और यहाँ से हमको पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको देखना है, लेकिन उतना डीपली जा करके नहीं पढ़ना है कि यहीं आपका एग्जाम में आ जाए और यहीं से क्वेश्चन आप बनाने लगो। बात समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, जिनका एग्जाम नहीं आया है 60% यहाँ से रिवीजन करो, जो नहीं पूछा है आप पढ़े हो, आपके सिलेबस का है। 40% यहाँ से पढ़ रहे हो। सेट लगाना मत छोड़ो। ठीक है, सेट पर डे एक सेट लगाओ। जिनका एग्जाम 30 अगस्त से पहले है, ध्यान से समझना। ठीक है, वो एक सेट पर डे लगाएं और जिनका एग्जाम 30 अगस्त के बाद है वो 2 सेट लगाएं पर डे। ठीक है, और सेट का रिवीजन करें। यहाँ से आपको 40% टाइम देना है, बाकी यहाँ 60% देना है। 60% में जैसे मान लो सपोज टाइम देख लो कैसे कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ। टोटल टारगेट लेकर के चलो कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ 4 घंटा आप दे दो और 4 घंटा में क्या करोगे ध्यान से देखना।
जहां से क्वेश्चन यहाँ रिव्यू देख रहे हो, जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को अब जा करके देखो, रिवीजन करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो रिवीजन करने का तरीका मैं बार बार बोला हूं कि यहाँ जब आप 4 घंटा दोगे ना, तो 4 घंटा में मान लो कि यहाँ पे विटामिन के पूछ दिया आज के शिफ्ट में, तो आप जा करके टोटल विटामिन जितना है ए, B1, B2, C1, विटामिन से रिलेटेड जितने टॉपिक है उसको रिवीजन करो। 4 घंटा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी को देखो 4 घंटा और हो गया, ये गलती मत करना। 4 घंटा में इससे रिलेट करके पूरा पढ़ लो। मान लो कि आज पूछ दिया करेंट अफेयर ही पूछ दिया, तो करेंट अफेयर आज पूछा, मान लो कि कोई भी, ठीक है, विलम्बडन पूछ दिया या कोई भी पूछ दिया करेंट अफेयर में, उससे रिलेटेड जा करके पूरा पढ़ लो, पूरा रिवीजन कर लो। समझ रहे हो ना? और उस टॉपिक को इग्नोर करो जो आपको आता ही नहीं हो। मान लो सीटिंग अरेंजमेंट पूछ दिया, सीटिंग अरेंजमेंट किसी सर्कुलर गोले में 7 लोग बैठे हैं, बी ए के दाएं हैं लेकिन डी के बाएं हैं, तो आप क्या करो कि सर्कुलर पढ़ लो, आयतकार पढ़ लो, फिर त्रिभुजाकार पढ़ लो, टेबल पे पढ़ लो, चौकोर पढ़ लो, मतलब जितना उससे रिलेटेड है आप बना लो। जब सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बना ले रहे हो, उसका सीटिंग अरेंजमेंट कर ले रहे हो, तो आपको आयतकार, त्रिभुजाकार या एक लाइन में या टॉप टू बॉटम, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे क्योंकि टेक्निक वही यूज होता है। तो यहाँ से ऐसे रिवीजन करना है, रिलेट करके रिवीजन करना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें रिवीजन 4 घंटा लागो तो इसमें, लेकिन 6 घंटा में आप क्या करो, एक सेट बनाना है तो एक सेट का टाइम आप 2 से 3 घंटा ले लो, ठीक है, और बाकी 3 घंटा काफ़ी है आपका रिवीजन करने के लिए। जो चीज़ें पढ़े हो मैक्सिमम रिवीजन करना है। बस समझ में आ रहा है? और ये 2-3 घंटा मैं क्यों दे रहा हूँ, 1.5 घंटा एक सेट के लिए दे रहा हूँ। जिनका 30 अगस्त से पहले वो एक सेट लगाएंगे उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 1.5 घंटा एक सेट के लिए दे रहा हूँ। अब बाकी जो 1.5 घंटा समय है ना, उसको क्या करना है, हर एक वीडियो में बोलता हूं, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करना है तो उस क्वेश्चन को जा करके रिलेट करके देख लेना है। रिलेट मतलब समझते हो ना, उसी से, उसी के जुड़ा हुआ खानदान को जा करके पता करना है। समझ? मान लो कि यहाँ पे पूछ दिया कि अवोगाद्रो संख्या क्या है, तो जा करके वहां पे आप पूरा पता कर लो। अवोगाद्रो संख्या क्या होता है, एक मोल में कितने यूनिट होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है, मतलब जितना उससे रिलेट है वो सब चीज पढ़ लो। ऐसा पढ़ना है आपको, ठीक है। और मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि आपको कट ऑफ और किसी दूसरे का अटेम्प्ट देख करके खुद का अटेम्प्ट नहीं करना है। कट ऑफ बिल्कुल नहीं देखना है। बहुत लोग कट ऑफ बता रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं दोस्त, कट ऑफ पे ध्यान मत दो। अभी कट ऑफ जब आएगा तब आएगा। अभी 1-2 मतलब शिफ्ट एग्जाम हुआ, 4 शिफ्ट का एग्जाम हुआ, तब तक कट ऑफ भी निकल गया। तो ऐसे बातों में आप न पढ़े, ठीक है। मैं क्या बोला उस बात को आप समझिए। क्वेश्चन आपके अंडर में ही आएगा, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम में काम आएगा। आप एक बेहतर इंसान हो, ये बात एग्जाम में प्रूफ करना है, ठीक है। पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत कम लोग दिखा पाते हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम है। आप मेहनत करोगे आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अभी भी कमेंट करके कि सर मैं 60 ही बना पाया हूं, क्या मेरा रिजल्ट हो पाएगा। शिफ्ट अगर टफ होगा तो 60 पे भी रिजल्ट हो जाएगा, शिफ्ट टफ होगा तो 50 पे भी रिजल्ट होगा। कितना पे होगा कोई बता नहीं सकता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।